मैदान बाजार का हो या क्रिकेट का, ढेर सारी और एक के बाद एक अच्छी खबरों का सिलसिला है भारत के लिए। और कल निफ्टी ने बनाया एक नया ऐतिहासिक स्तर 20,000 का लेवल, और उसके बाद एक ऐतिहासिक जीत यानी कि सेलिब्रेशंस का दिन। और आज भी वो सेलिब्रेशंस पूरी तरह से आगे बढ़ने के हैं आसार। दमदार ओपनिंग के लिए तैयार होते हुए भारतीय बाजार और पहली बार 20,000 के ऊपर खुलने को है तैयार निफ्टी। तो आइए बात के एक्शन पर करते हैं फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कल के आखिरी आधे घंटे में तो मजा आ गया अनिल जी, जिस तरह से 20,000 का स्तर छुआ, काउंटडाउन कराया, थोड़ा वेट कराया, बट फाइनली वो लेवल आ गया हमारे। दीपा, असली मायनों में 20,000 आज हम पार करके निकलेंगे भी, टिकेंगे भी। कल तो टच एंड गो वाला था मामला, तो कह सकते हैं कि हाथ छुआ, लेकिन आज 20,000 की टी शर्ट हमारी जो पूरी टीम उसके साथ है, उसकी वजह कि निर्णायक तौर पर आज आप 20,000 के पार निकलेंगे भी, टिकेंगे भी, और सब कुछ ठीक रहा तो बंद होने की कोशिश भी आप करेंगे। तो भरपूर एक्शन है। और एक्शन एक बात बताइए जी, निफ्टी 20,000 तो ऑफकोर्स हम रोज मार्केट ट्रैक करते हैं, मजा उसमें आता है, बट सच बताइए ज्यादा मजा कहाँ है? निफ्टी 20,000 जो 3 बजे हुआ, फिर जो या रात को जो रिकॉर्ड विन आई है, रिकॉर्ड विन, अब तक की बेस्ट विन, हाईएस्ट मार्जिन के साथ जो विन आई है। देखिए ये है ना, वैसा हाल है कि जब आप उम्मीद ना करें और तब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, या उम्मीद कम रखे और बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए। तो पहले मैच में जिस तरह से थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बॉलर्स ने परेशान किया था, और इस बार फिर वो टॉस जीते तो ऐसा लगा था कि थोड़ा सीरियस थ्रेट देंगे और थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसके विपरीत दोनों ही डिपार्टमेंट में जिस तरह से धोया है, वन साइडेड, पहले बैटिंग में और उसके बाद बॉलिंग में, वो कमाल की जीत है। लेकिन असली बात को तो मजा नहीं आया। इंडिया पाकिस्तान का ऐसा मैच नहीं देखने का इतना वन साइडेड भी नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब फिर है ना, थोड़ा तो मतलब है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए। हालांकि आई मीन एंजॉय करेंगे, कौन ऐसी परफॉर्मेंस पसंद नहीं करता। हमारी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई, मैच का मजा कम आया। दोनों में फर्क है। मैच का मजा तो जब थोड़ी टाइट फिनिश हो, नेल बाइटिंग फिनिश हो, और तब है ना, ऐसा लगे कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, आप एकदम टिके रहे, चिपके रहे, क्योंकि पूरे मैच में पाकिस्तान कभी कहीं था ही नहीं। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। और ये जीत बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। अगर आपकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस पूरी टीम की रहती तो बड़ा जबरदस्त होता है। बिल्कुल ठीक निफ्टी की तरह ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, दिग्गजों में भी है, मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप में भी है, पूरे मार्केट में है। सो बिल्कुल टीम इंडिया और मार्केट दोनों ही एक जैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका को भी हराना है, बस वो भी है बिल्कुल टारगेट पे हमारे। चलिए, तो आज का तो एजेंडा सेट हो गया। क्रिकेट ने तो मूड अच्छा कर दिया, मार्केट ने तो मूड खैर बहुत ही बढ़िया किया हुआ है। आज का सेटअप भी समझते हैं, पहले तो आज के ट्रिगर्स बताएं सर, फिर आज के बाद। आज के ट्रिगर्स दीप, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ठीक है, डाउ हरे निशान में बंद हो, हमारे लिए उतना काफी। नैस्डैक अच्छी मजबूती के साथ 150 पॉइंट ऊपर बंद होता दिखा है। 4 दिनों की तेजी के बाद डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया, ये भी अच्छा संकेत है। LNT ने अपना बायबैक 3,000 से बढ़ाकर 3,200 रुपए किया, अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। और आज आंकड़ों के लिहाज से हमारे महंगाई के आंकड़े भी आएंगे अगस्त महीने के, और जुलाई महीने के आएंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर, बाजार बंद होने के बाद, जिन पर रहेगी नजर। आजकल है ना, महंगाई के आंकड़ों का नाम आते ही तो वो विंडो में टमाटर की फोटो ही दिखते हैं। टमाटर महंगाई का प्रतीक हो गया एकदम, बिल्कुल बनाई हुआ है, सिंबल हो गया इस बार की महंगाई। जी, तो ये है आज के बड़े ट्रिगर्स। बिल्कुल सर, तो मार्केट पर तो पूरा फोकस है और बहुत एक्शन हो गया सर। एक्चुअली क्योंकि बड़ी हेडलाइन हमारी 20,000 की तरफ है, आज गिफ्ट निफ्टी भी आपको अच्छे मूड में दिख रहा है। थोड़ा बात करते हैं इसकी, दो लिहाज से मैं समझना चाहूँगा। एक तो जो कल हुआ, 20,000 हम गिरे थे, करीब 5 हफ्ते बाद आप इस लेवल पर आए, फिर डिसाइसिवली आपने इसको क्रॉस किया, ऑलमोस्ट होल्ड भी करा, क्लोजिंग लेवल भी उसके आसपास ही होते थे, डेज हाई पर बंद हुए। जरा ये इसके मायने समझाएं। और क्योंकि 20,000 हमने क्रॉस कर लिया, आज संकेत भी अच्छे हैं, तो इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस करने के बाद आगे की चाल कैसी होती है, इस पर बात करें सर। दीप, आगे की चाल के लिहाज से सबसे बड़ी बात है कि 20,000 के लेवल को कोई भी है ना डेस्टिनेशन नहीं मान रहा। राइट, ये मंजिल है ऐसा कोई नहीं मानता। ये एक पड़ाव है, एक माइलस्टोन है, एक मील का पत्थर है, एक मुकाम है जहां तक आप पहुंचे रहे, आगे की यात्रा आप करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये ऑलमोस्ट आम रहा है कि 20,000 हाई नहीं बन गया और अब यहां से बहुत हो गया या अब बढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि ठीक है, एक हर लेवल की इंपॉर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस होती है। कोहली साहब ने 13,000 रन बनाए, उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, राइट। सेंचुरी बन रही है, ये सारे हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो उनका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अभी बहुत कुछ करना है, निफ्टी को अभी बहुत कुछ करना है, और इसलिए हम लगातार एक ही चीज करें कि
एक नंबर पे फोकस करने के बजाय ट्रेंड पर फोकस करिए, और वो ट्रेंड बहुत मजबूती का है, और इस मजबूती के ट्रेंड में बहुत सारे कारण हैं जिसका कल हमने जिक्र किया। हमारी लोकल इकोनॉमी, कंपनियों के नतीजे, डिमांड, टैक्स कलेक्शन, ये सारी इकोनॉमी की मजबूती दिखा रहे हैं, इस वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं। और इन सबके साथ साथ लोकल इन्वेस्टर्स का पैसा बाजार में आना, चाहे म्यूचुअल फंड्स के जरिए आए, चाहे वो सीधे तौर पर शेयर खरीदे, ये सारी चीज़ें हैं जो लिक्विडिटी के लिहाज से भी, फंडामेंटल्स के लिहाज से भी और सेंटिमेंट के लिहाज से भी ये मजबूती दे रही है बाजार को। और बाजार को तो ये तीन ही तो चीज़ें चाहिए, इन तीन चीज़ों के दम पर बाजार बढ़ता करता है, फंडामेंटल, लिक्विडिटी, सेंटिमेंट, और तीनों ही अगर आपके हाथ में इस वक्त पॉजिटिव साइड पर है तो मुझे लगता है कि 20,000 की यात्रा की आपने शुरुआत की। एक बात जरूर कहूंगा, यहाँ से एक नई यात्रा की शुरुआत हो रही है। अच्छा, हाँ, नई यात्रा की शुरुआत हो रही है। मैं फिर कहूंगा दीप, आप, हम फॉर्चुनेट हैं, आप ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं। जो जितना लेट पैदा हुआ है वो उतना ज़्यादा फॉर्चुनेट है, वो हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया समय देख रहा है, देखेगा। बिल्कुल। और इस बात को लेकर आप चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं कि बाजार बहुत बढ़ गए हैं, भाग गए, ये वो ठीक है। किसी को लग सकता है, सबका अपना अपना व्यू है, अपना अपना नज़रिया है। और अगर आप 2-4 महीने के व्यू पर बैठे हैं, 2-4 दिन के व्यू पर बैठे हैं तो आपको लग सकता है। लेकिन अगर आपका व्यू 5 साल का है, 3 साल का है, 10 साल का है, 25 साल का है, तो कहाँ हुई है तेजी और कितनी हुई है तेजी? फिर क्या है? फिर तो अगर आप दुनिया में बड़ी 5 इकोनॉमी में आते हैं और उस 5 इकोनॉमी में दुनिया के टॉप 2 या 3 ग्रो करने वाली इकोनॉमी में अगर आप हैं, फिर इतना नहीं बढ़ेंगे तो कब बढ़ेंगे? तो आप नहीं बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? एग्जैक्टली, करेक्ट। सो आई थिंक अब वो सिचुएशन है जहां पर हमारी लीडरशिप है मार्केट के लिहाज से भी, और इसलिए अगर हम ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में ज्यादा बढ़ रहे हैं तो कोई डाउट नहीं है, हम आउट परफॉर्म कर रहे थे, कर रहे हैं और करेंगे भी। सो मेरे ख्याल से 20,000 से एक नई थॉट प्रोसेस की शुरुआत होगी जो बाजार को आगे ले जाएगी। अगला बड़ा लेवल मेरे दिमाग में जो है वो सेंसेक्स 1 लाख का है। सेंसेक्स 1 लाख का, बढ़िया है सर। क्योंकि ये बड़ा नंबर निफ्टी का है, लेकिन सेंसेक्स का बड़ा नंबर 1 लाख का है। ये इवेंचुअली लेट्स होप कि जल्दी देखने को साथ में करेंगे सर, बिल्कुल। और 1 0 और लगाना है वो भी आएगा, वो उसको भी 1 0 यहाँ लगाकर फिर निफ्टी की जगह सेंसेक्स कर देंगे। बिल्कुल सर, मजा आएगा उसको करने में। बट इस जो तेजी में आई है ना, एक बात है जो आपको भी कॉम्प्लीमेंट करनी है। एक्चुअली 2 बातें हैं जिस पर आपको कॉम्प्लीमेंट करना है। मुझे याद है बीच में मार्च का भी जब करेक्शन आया था तब भी आपने कहा था कि सबसे बड़ी इंस्टॉलमेंट लगाइए, बाजार में निवेश करिए, लॉन्ग टर्म के लिए समय आ गया है। बीच में जब भी करेक्शन आए हैं आपने अपना भरोसा रखा है कि बाजार अच्छे मूड में है, तेजी होगी, मंदी की सोचनी नहीं है और बड़े मूव को इस बार होल्ड करना है। एक बार दिखा देते हैं क्या कहा था, इस पर भी मैं फिर आपसे एक राय लूंगा। बाजार के बड़े ट्रेंड को छोड़ना नहीं है। 20 रुपए की कमजोरी चलेगी, 200 रुपए की तेजी नहीं छूटनी चाहिए। क्यों मंदी करना है? अपने लेवल को ध्यान में रख के तेजी को ट्रेड करो, हड़बड़ाने की, घबराने की जरूरत नहीं। बायोन डिप्स के स्ट्रेटजी वही है, छोड़ के दिमाग में मत लाना, पाप लगेगा, बता रहा हूं। पूरा खाना है, पूरा मुनाफा कमाना है, पूरा खाना है, ये ध्यान रखो, तभी मजा आएगा तेजी का। आपको डायरेक्शन क्लियर रखना है, मुझे तेजी करनी है। आप कैश में बैठे और आप पैसा लगाने का मौका ढूंढ रहे हैं तो 25 से 33% पैसा आपको आंख बंद करके डाल देना है। तो मैं स्ट्रांगली, जब पिछले हफ्ते भी हमारी बात हुई थी, मैं ये रिकमेंड करूंगा आपका 25 से 33% पैसा लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कैश पड़ा है, आप एक करेक्शन का इंतजार कर रहे थे, फिर आपको बढ़ना है और बढ़ना है तो अब तैयारी आ रही है, निकल जाने दो ये एक्सपायरी कल, तो भागेंगे। तो कभी-कभी वो बैठे रहते रियलाइज नहीं करता कि क्या नई चीजें आप सीख रहे हो जो आगे जाके फिर आप पीछे देखते हैं तो समझ में आता है कि ये उस समय जो आपने बोला था उसकी कितनी वैल्यू है। और ऐसी 2 एग्जांपल्स हैं, ये तो अभी जो हमने दिखाया 20 जुलाई को भी आपने बोला जब हाई बना था पिछला वाला कि पूरी मूव कैप्चर करनी है, वहां से करेक्शन में कभी भी एक बार नहीं बोला कि मंदी में आना है। बट 3 साल 3.5 साल अब होने वाले हैं ऑलमोस्ट, जब आपने कहा था नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, और वहां से अब और इस पिछले पूरे रन में 6, 7, 8 महीने से आप मार्च अप्रैल से आप कह ही रहे हैं कि नहीं बेचना है, पूरा मुनाफा कमाना है, बड़ी मूव आएगी, पूरा फायदा उठाना है, जल्दबाजी से निकलना नहीं है।
इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, अब हम थोड़ा फ्लैशबैक अगर करें, तो कहाँ पर आपको ज्यादा मजा आया रीडिंग में और कहाँ पर आपको ज्यादा मजा आया इम्पैक्ट जो आ रहा है? दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, और इम्पोर्टेंस इस लिहाज से कि एक आपको नुकसान से बचाने की आपका प्रयास था जी। और दूसरा कमाने का प्रयास। अगर आप ऑनेस्टली मुझे पूछे, उस वक्त की जरूरत वो थी कि जब हम लोगों को नुकसान से बचाएं, और इस वक्त की जरूरत ये है कि लोग पैसा बनाएं। लेकिन अगर फिर भी दोनों में अगर मुझे एक चुनने के लिए कहेंगे तो आपको एक सरप्राइजिंग और शॉकिंग आंसर मिलेगा, जी, ये वाला। हाँ, उसका रीजन है क्योंकि अगर समझिए आपने 12,000 पे पिछली बार तेजी कर भी दी थी, मार्च 2000 फरवरी 2020 में आप लाइफ हाई पे इन्वेस्टेड हैं और आपने 7,500 का निफ्टी देखा। कुछ लोग लॉस करके निकल के चले जाएंगे, छोड़ देंगे, वापस कभी बाजार में नहीं आएंगे, हमें नहीं करना। लेकिन ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर पकड़ के बैठे रहते हैं, नुकसान में बेचते नहीं और फिर इंतजार करते भाव आता नहीं है। तो एक बार उन लोगों के लिए रिकवरी के चांसेस फिर भी है, लेकिन पैसा आपका कब बनेगा? अल्टीमेटली आप मार्केट में तब रहते हैं जब पैसा बनता है। पैसे बनाने का मौका और बाजार कभी कभी जिंदगी में, हमारे आपके लाइफ टाइम में मुश्किल से 2-4 बार ऐसा होगा जब बहुत बड़ा पैसा और बहुत जल्दी और बहुत फास्ट बनाने का मौका देता है। अगर उसको चूक गए तो फिर क्या? सो अगर हम मार्च अप्रैल से शुरू हुई इस तेजी को चूक जाते तो मैं ऑनेस्टली मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। और इसीलिए मुझे ये वाला मूव पकड़ना, जिस इस मूव की शुरुआत से हम कह रहे हैं कि छोटे मुनाफे के लिए मत करिए, ये मत सोचिए कि बहुत बढ़ गया, जल्दी मत बेचिए, पूरा खाइए, पूरा बनाइए, पार्किंग के लिए नहीं है आप। आप पूरा अपना होल्ड करिए, क्वालिटी चेक जरूर रखिए। हर एक स्टॉक हमेशा तेजी में नहीं बढ़ता, हर एक स्टॉक मंदी में नहीं घटता, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मूव है जो ये पिछले 5 महीने 6 महीने से हम पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि इसमें पैसा बना है। अल्टीमेटली नुकसान कम होना अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा बनना और बनाना है। बिल्कुल, आई एम श्योर कि हमारे जितने इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एक अच्छा पैसा बनाया होगा, और अभी भी हम यही कहेंगे कि बड़े मुंह मत छोड़िए। हमने जो स्ट्रेटजी में बदलाव किया वही कि कोई भी बड़ा मुंह बाजार का है वो छूटना नहीं चाहिए, और अभी भी हम कोशिश यही करेंगे कि वो छूटे ना। पूरा पैसा इस बार आपने करवाया। आप देखिए 14,000 की निफ्टी पे हमने 21,080 का टारगेट दिया था। बिल्कुल, आज 21,000 का टारगेट सबको बड़ा अचीवेबल लगता है, लेकिन उस जमाने में वो भी तब एक कंडीशन पे कि बड़ा करेक्शन नहीं आएगा, 5-6% से बड़ा करेक्शन नहीं आएगा, आप 21,000 पहुंचोगे तीसरे टारगेट पे। वो बहुत बोल्ड मूव था। तो मुझे लगता है कि नहीं लेना से भी ज्यादा बढ़िया वो था कि बाजार का टॉप कब कहां कैसे। उससे भी बड़ा ये कि आपने मार्च अप्रैल से एक बड़ी तेजी, और सबसे बड़ी बात ये कि मिड कैप स्मॉल कैप ही तो है हमारे दर्शकों के पास, और एक क्या। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो ये वाली ज्यादा 100%। मजा भी इस वाले में ज्यादा है, बाजार को देखने में, आपसे सीखने समझने में। मिड कैप स्मॉल कैप की आपने बात करी, इस पर भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है, बट मोर इंपॉर्टेंटली जितनी इफेक्टिव आपकी इस बार की ये कमेंट्री है कि बड़ी मूव पकड़नी है और हाथ से जाने नहीं देनी है, उतनी ही इंपैक्टफुल आपकी मिड कैप स्मॉल कैप पर राय रही है। ब्रॉडर मार्केट में जो एक्शन इस बार हमने देखा है और रिटेल का फायदा हुआ है, एक बार ये भी देख लेते हैं इस पर क्या सलाह दी थी। आज भी दीप और अगले हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आपको क्वालिटी मिड कैप्स, क्वालिटी स्मॉल कैप शेयरों में जहां करेक्शन ठीक हो गया है वहां आपको खरीदारी करनी है कैश में। ऐसा तो मिड कैप स्मॉल कैप नहीं बनेगा दीप, वहीं पे बनेगा। अप्रैल के सेकंड हाफ से हम कह रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप, जो आपको अच्छा लगे, जो पसंद आए, अच्छी क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक मई के महीने में दबा के बैठ जाओ। खास बात जिस पर नजर रखनी है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मौके ढूंढने। एक चीज क्लियर कट है जो मैं लाइन बार बार हर रोज एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे। मिड कैप स्मॉल कैप, वहीं पर आपका पैसा बनेगा। क्यों मिड कैप शेयरों का समय है, क्यों स्मॉल कैप शेयरों का समय है, क्यों वहां पर पैसा लगाना चाहिए? अभी भी मौका है, आप कह रहे हैं 100%, उसमें तो कहीं दो राय ही नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी मौके आपके लिए खरीदारी के हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रहेगी, थी और रहेगी। मिड कैप स्मॉल कैप पैसा तो वहीं बन रहा है, वहीं बन रहा है। पकड़ के रखो, बढ़िया क्वालिटी के शेयर को पकड़ के रखो, अभी भी पैसा बनेगा, अभी भी बनेगा। था ना अमिताभ बच्चन का डायलॉग दीवार का, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं, जब तक बेचने को ना कहा जाए चुपचाप खड़े रहो, जब तक बेचने का सिग्नल ना आए तब तक बेचने की जल्दबाजी, तब तक बने रहो।
दीप ये कहाँ से पकड़ पकड़ के बाइट निकालते हैं आप? ये पूरी हमारी प्रोडक्शन टीम का मुझे भी बोल जाता, मुझे पता नहीं होता मैंने ये डायलॉग मारा था। बढ़िया डायलॉग मारे, पूरे मूवी वाले डायलॉग मारे। और स्पेशली जिस तरह से अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स कुछ याद रहते हैं, वैसे ये वाली आपकी भी मूव बाजार को याद रहने वाली, निवेशकों की याद रहने वाली है, हाथ से जाने नहीं देनी है ये मूव। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मुझे लगता है अभी भी है मिड कैप स्मॉल कैप, अभी भी बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है। मतलब आप जब मुझे पूछेंगे, जब तक सिग्नल नहीं आएगा, मैं आपको ये कहूंगा कि तेजी है और आप अपने आप को बनाए रखें। ठीक है सर, बात चल रही है क्योंकि ऑब्वियसली कल तो खैर अगेन इवन आउट परफॉर्मिंग मार्केट में हमने देखा मिड कैप स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस, बट कह रहे हैं कि अब लार्ज कैप की परफॉर्मेंस नहीं आई है, मिड कैप ओवर वैल्यूड हो गए या बहुत ज़्यादा रनअप हो गया मिड कैप स्मॉल कैप में, ब्रॉडर मार्केट में अब पैसा उतना नहीं बनेगा जितना आपका, या ब्रॉडर मार्केट में पैसा नहीं बनेगा ये बेच के आप लार्ज कैप्स में आ जाएं, उस पर आप क्या कहेंगे? दीप, ये शोर शराबा मैं भी बहुत सुन रहा हूँ जी। लोगों को ये लग रहा है कि लार्ज कैप बढ़ने चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप में यूफोरिया हो गया, बहुत बढ़ गए, बहुत चल गए। मुझे एक चीज समझाइए, झगड़ा किस बात का है? लार्ज कैप और मिड कैप क्या कोई दुश्मन है क्या आपस में? नहीं, मतलब किस चीज का झगड़ा है? आपको लार्ज कैप पसंद है, लार्ज कैप खरीदिए, मिड कैप्स पसंद है, मिड कैप्स खरीदिए। कोई पिछले 3 महीनों से लगातार मार्केट में ये नैरेटिव बन रहा है कि यूफोरिया हो गया, बहुत बढ़ गए, क्योंकि जिंदगी में कभी ऐसा देखा नहीं ना जी कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर 5-5, 6-6 महीने आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं निफ्टी को। कितने बुल रन हमने देखे हैं, कितने 5 मैं कह सकता हूं जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप शेयर कभी चले ही नहीं चले। वो कंप्लेन करते थे, तब लार्ज कैप को पता नहीं चला कि मिड कैप स्मॉल कैप ये भी हमारे भाई हैं, एग्जैक्टली, जो हमारे साथ नहीं चल पा रहे, पीछे रह गए, ये चले। आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आगे बढ़ गए, आज इंडिया दूसरे मार्केट से आगे बढ़ गया, तो तकलीफ है लार्ज कैप्स को, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप हम नहीं चले। बड़ा पैसा, नया पैसा लार्ज कैप में आए, क्या फर्क पड़ता है? लार्ज कैप के वैल्यूएशंस अच्छे हैं, वो खरीदिए। लार्ज कैप बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मिड कैप और स्मॉल कैप को गिरना है। ये कहाँ का रूल है कि मिड कैप स्मॉल कैप गिरेंगे तो ही लार्ज कैप बढ़ेंगे? ऐसा तो नहीं, ये पैसा उधर से उधर शिफ्ट होना है। तो मेरा ये समझना है, अनडाउटेडली 20,000 की निफ्टी पर आपको लार्ज कैप्स के वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगते हैं, मिड कैप्स के थोड़े महंगे लगते हैं, आप मिड कैप मत खरीदिए, आप लार्ज कैप खरीदिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां ज्यादा फेवरेबल है, लेकिन ये कहीं भी नहीं है कि आपको मिड कैप बेच के लार्ज कैप खरीदना है। मैं पिछले 3 महीने से बाजार के इतने दिग्गजों से मिल रहा हूं, हर आदमी मुझे कहता है अनिल जरा सावधान करो रिटेलर्स को, बहुत हो गया, कोई कुछ भी खरीद रहा है। मुझे बताओ, कोई कुछ भी क्या खरीदा? कुछ 10, 12, 15 स्टॉक ऐसे देख लो जो पेनी स्टॉक 10, 20, 25, 50 वाले हो, लेकिन बाकी तो सारे क्वालिटी स्टॉक चल रहे हैं। बिल्कुल। और पहली बार तो ऐसा है जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर पैसा देख रहे हैं यार, पैसा बना रहे, बनाने दो, बनाने दो। क्यों मिड कैप स्मॉल कैप के पीछे पड़े हो कि गिर जाएंगे? डराओ, डर के। अगर कोई आदमी 7 दिन पहले भेज देता, 4 हफ्ते पहले भेज रहा है, 1 महीने पहले भेज रहा, कितना पैसा हाथ से निकलता था? अल्टीमेटली तो तेजी जो बन रही है, ये 1 महीने में, 2 महीने में जितना आप होल्ड कर रहे हो उतने आपके पैसे बन रहे हैं। तो मेरा ये समझना है, कहीं कोई किसी मिड कैप और स्मॉल कैप में कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। और घटेंगे नहीं, बढ़ने की स्पीड कम हो सकती है। अच्छी क्वालिटी के ही बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। वैल्यूएशन महंगे, कुछ शेयरों के बिल्कुल महंगे। अगर आपको 125 रुपए वाला मजगांव डॉक 2,500 हो जाता है, बिल्कुल महंगा है, बिल्कुल महंगा। हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में मैं खुद कहता हूं महंगा है। कई सारे स्टॉक्स महंगे, जरूरी नहीं आप उन्हें अब खरीदें, लेकिन है उसको औने पौने दाम में, और जल्दी में क्यों बेचना है? एग्जैक्टली, है ना। जो मिड कैप में रिटर्न कमाने के लिए आप पूरे साल का इंतजार करते हैं, 12 महीने इंतजार करते हैं, वो रिटर्न 12 दिन में बन रहा है। यस सर। तो आप क्यों जल्दबाजी करेंगे? तो मेरा ये बहुत क्लियर कट मानना है दीप कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे ओवर एनालिसिस बंद होना चाहिए। लेट देम एंजॉय देयर लाइफ, एग्जैक्टली, लेट देम पार्टी। लाइफ में पहली बार जिंदगी में उन्होंने अपना टाइम देखा है बॉस। यस सर, पहली बार है ना। आज तक तो दिग्गज ही मजे करते आए हैं एफआईएस के दम पे। पहली बार हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की ताकत के दम पे मिड कैप बढ़ रहे हैं। कल के डेटा बताता हूं, अगस्त महीने के डेटा हैं, 20,000 करोड़ का फ्लो आया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। 15,800 करोड़ का एसआईपी लाइफ टाइम हाई है एक महीने का, ठीक है। स्मॉल कैप फंड में आया 4,265 करोड़, मिड कैप फंड में 2,500 करोड़, लार्ज कैप फंड में निकला है पैसा 350 करोड़ का। आप क्या अभी भी निकला है लार्ज कैप से निकल के, लार्ज कैप में तो निकल ही रहा है, हर महीने निकल रहा है, इस महीने भी 350 निकला है। और मिड कैप, तो मिड कैप अगर पैसा वहां आ रहा है तो प्लीज मंदी ना सोचे। मैं ये नहीं कहता है अगर आपको नहीं समझ में आता मत खरीदो, नहीं खरीदने के लिए बाकी लोगों का मूड खराब मत करो। आके बार बार चिल्ला के अगर सब लोग बोलेंगे मिड कैप बहुत हो गया, स्मॉल कैप बहुत हो गया, इससे नहीं घटेगा। है तो आप बेचो ना, घटेगा। बेचोगे तो यही लोग लेने के लिए तैयार पड़े जिनके पास मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा आ रहा है। सही बात है। डिमांड सप्लाई भी कोई चीज होती है,
वैल्यूशन भी कोई चीज होती है। वैल्यूशन अगर महंगा है मत खरीदिए, लेकिन डिमांड सप्लाई अब भी अच्छे क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जहां पर वैल्यूशंस अभी भी फेवरेबल है, न घटने वाले हैं, इनफैक्ट बढ़ने वाले हैं। बाकी रहा सवाल नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग का। अगर आपने मार्च के अंत में आपने पैसा लगाया है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, डेफिनेटली 25% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आज करिए, अगले हफ्ते करिए, जब आपको ठीक लगे 50% कर लीजिए, आराम से बैठिए। चाहे तो आपको रिस्क कम करनी है, लार्ज कैप में शिफ्ट कर लीजिए, मैं उसके लिए कभी मना नहीं करता। लेकिन क्यों लोग मिड कैप के पीछे पड़े हैं घटाने के लिए? अलग अलग एनालिसिस निकालेंगे, इसका RSI इतना हो गया, इसका 10 में से 8 स्टॉक 9 स्टॉक इतने DMA के ऊपर हैं, है ना, ये वैल्यू। अरे भाई, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को कभी भी आप एक यूनिवर्स की तरह देखो भी मत। इंडिविजुअल स्टॉक की तरह आपको देखना पड़ेगा। और मैं अभी भी स्ट्रॉन्ग कहूंगा, कोई शोर शराबा नहीं, हल्ला गुल्ला सब छोड़ दीजिए, आप अपने स्टॉक पे फोकस कीजिए। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, किसी के बोलने पे बेचना मत, किसी के बोलने पे बेचना मत, पकड़ के रखो। पैसा बन रहा है, बनाओ। हर रोज लाइफ में ऐसा मौका नहीं मिलता। और पहली बार ऐसा है, मेरा कोई रिटेल इन्वेस्टर ये कंप्लेन नहीं कर रहा कि मेरा पैसा नहीं बन रहा है। और अगर उसको पैसा बनाते देख के बड़े लोगों को तकलीफ होती है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टाइम ही इंडिया के रिटेल का है। यस सर, तीसरी मार्च वो पैसा लगा के मार्केट की तेजी कर रहे हैं, कोई FIs आके नहीं खरीद रहे। That's true. तो अगर हमारे इन्वेस्टर का पैसा है, हमारे इन्वेस्टर का पैसा बन रहा है और वही लगा रहे हैं तो बनेगा। तो मेरे ख्याल से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी बने रहना चाहिए, कोई हड़बड़ी करके। हाँ, कोई 80 100 150 के मल्टीपल पे हो गए वो एक अलग बात है, मैं इन जनरल जी वो, लेकिन हर एक मिड कैप स्मॉल कैप को आप बेच दो, निकल जाओ, ये बिल्कुल भी नहीं। नए जोश के साथ आपने मुझे छेड़ दिया एकदम। मैं तो बाजार की बात पूछ रही आपसे। क्या दिक्कत क्या है यार, लोग पैसा बना रहे, बनाने दो ना। कम बनता है कि एक बुल रन में मिड कैप शेयर लेके 8-8 साल तक लोगों ने इंतजार किया, अगले बुल रन में वापस उसके तब भी भाव नहीं आए। कितने लोगों के पास आज भी पेंटाफोर, सिल्वर लाइन और क्या क्या स्टॉक पड़े हुए हैं, कितने लोगों के पास आज भी JP वगैरह पड़े हुए हैं, कभी पैसे वापस नहीं आए। आज पहली बार ऐसा मार्केट में तेजी का माहौल बना है जिसमें पुराने मिड कैप भी चल गए हैं लोगों के। ठीक है, तो बन गया पैसा, बेचारे रिटेल को भी कभी तो खुश होने दो, स्माइल करने दो। वो भी उम्मीद से आता है। क्या मार्केट बड़े लोगों का ही है, छोटे लोगों का नहीं है? छोटे लोगों का भी है। और पहली बार छोटे लोगों ने एक साथ मिलकर जो हमारी तीसरी महाशक्ति ने ताकत दिखाई है, वो आगे भी काम आएगी। चलिए बढ़िया सर। और इस तीसरी महाशक्ति को पहले आइडेंटिफाई करने वाले और फिर पूरा सपोर्ट करने वाले आप रहे, तो बड़ा योगदान रहा है। बड़ी बधाई सबको मार्केट की तेजी में, और आगे भी बने रहिए, क्वालिटी के साथ आप अपना साथ बनाए रखें। अच्छा, आज के सेटअप की बात करें सर, वैसे तो 2 दिन से ग्लोबल सपोर्ट भी ठीक ठाक हो, ग्लोबल ठीक है, कोई खास ज्यादा खास थोड़े अमेरिका की मार्केट हरे निशान में रहे हैं, बहुत है। डॉलर इंडेक्स आपका हल्का सा नीचे आया, हमारे लिए सफिशिएंट है, वहां से बहुत बढ़िया। डन सर। आइए आज की स्ट्रेटजी। ICICI बैंक, L&T, रिलायंस जैसे स्टॉक्स जो दिग्गज हैं, अच्छी खबरों के दम पर यही बढ़ेंगे और यही आज निफ्टी को खींचेंगे। गॉट इट। तो हो सकता है कभी आपको ऐसा लगे कि निफ्टी थोड़ा ज्यादा तेजी दिखा रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप रुक रहे, तो कोई दिक्कत नहीं। हर रोज सारे के सारे बढ़े हैं, कोई कम बढ़े कोई ज्यादा बढ़े, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनके दम पर निफ्टी पर फोकस करिए। ठीक है, पहली चीज। FIs की खरीदारी का आंकड़ा है, घरेलू फंड्स की खरीदारी का आंकड़ा है। 29 अगस्त के बाद पहली बार ऐसा आंकड़ा दिखाई दे जिसमें FIs, लोकल फंड दोनों ने खरीदा है। इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में खरीदारी, तो चारों का कॉम्बिनेशन 29 अगस्त के बाद आया है आज, तो अच्छे नंबर्स हैं। तीसरा, अगस्त महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड में दमदार पैसा है, मैंने आपको बताया। अब आपके लिए सपोर्ट रेंज, नई सपोर्ट रेंज निफ्टी की है 19,725, 19,865। अब ये आपके लिए, जहां से आपने एक ब्रेकआउट दिया, ये मजबूत सपोर्ट हो गया। ठीक है, ऊपर कितना जा सकते हैं, जितनी मर्जी जाए। ब्लू स्काई जोन है, अपना ब्लू स्काई जोन पिछली बार जो अपना प्लान था, उसी प्लान के साथ रहेंगे। लाइफ टाइम हाई में स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे। बैंक निफ्टी 44,845,000 अब आपके लिए मजबूत सपोर्ट हो गया, आसानी से टूटेगा नहीं। और हल्की फुल्की रुकावट 45,800, 46,000 के आसपास है, और उसके बाद 46,400 के पार करते आप नए लाइफ हाई की तरफ बढ़ेंगे। और बैंक निफ्टी भी नया लाइफ हाई बनाने को तैयार है। और इसके लिए जिम्मेदार होंगे 2 स्टॉक, ICICI बैंक, HDFC बैंक। अच्छा, हाँ, ICICI बैंक में आज अच्छी खबरें मैंने पिक ऑफ द डे में भी दिया है, स्टॉक ऑफ द डे में। और HDFC बैंक मूवमेंट चालू हो गया, जिसकी हम उम्मीद करें, जो मैं बोल रहा था आपको 100 रुपए की तेजी के लिए HDFC बैंक तैयार हो रहा है। आप देख लीजिए 1610 से 1630 तो हो गया है। अब धीरे धीरे ये दोनों मिलकर बैंक निफ्टी को लाइफ हाई के पार ले जाएंगे। चलिए बढ़िया है सर। आज के संकेत,
सारे पॉजिटिव है एक्सेप्ट एफएनओ। अगर ऊपर के लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो एफएनओ के संकेत की वजह से आएगी, बाकी सारे पॉजिटिव। और वो क्यों आएगी मैं आगे बताऊंगा जी। 19,865 19,900 स्ट्रॉन्ग बाय जोन, 20,025 के ऊपर खुलेंगे टिकेंगे और उसके बाद आपके लिए सीधा ब्लू स्काई जोन है। कहाँ जाके रुकेगा पता नहीं, 19,100 19,200 पर थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, ज़्यादा नहीं। 19,100 को पार करेंगे तो सॉरी 20,100 थोड़ा आदत डालनी पड़ेगी। 20 बोलूंगा नहीं, मैं आदत तो धीरे धीरे डालूंगा, आप आदत डालो। अगर मैं 19 भी बोलूँ तो 20 समझना आदत उनको डाल ली। 19-20 का मैं तो फ्लो में बोल, हाँ 19-20 का ही फर्क है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो 20,000 के ऊपर 20,100 के ऊपर खुलेंगे तो उनके ऊपर पहुंचेंगे तो 20,000 का कॉल राइटर शॉर्ट काटने आएगा। फिर 20,100 के पार निकलेंगे, फिर 20,200 के पार निकलेंगे तो 20,100 का कॉल राइटर काटेगा, तो थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी भी होगी। बैंक निफ्टी 45,225 45,375 आज का पहला सपोर्ट जोन है, मुझे नहीं लगता यही टूटेगा। नीचे वाला खाली एकेडमिक पर्पज से लिखा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 45,000 45,150 अगर इस रेंज में आए तो सारे शॉर्ट काट के लॉन्ग भी बनाने हैं। ऊपर की तरफ 45,700 के आसपास हम खुलेंगे, 775 925 ये पहली रुकावट की जगह पार करके निकले तो 46,075 46,200 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो। रेंज में आ रहा है 46। बैंक निफ्टी का लाइफ हाई 46,186 है। एग्जैक्टली वो अटेम्प्ट, हाँ वो अटेम्प्ट करने की कोशिश एक दो दिनों में आपका। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल है। अरे ये भी आज अब ध्यान रखना पड़ेगा। कल है, ओके। बाकी एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 58 से 60% ठीक है, दी कोई दिक्कत नहीं। पुट कॉल रेशियो दोनों का निफ्टी बैंक निफ्टी का थोड़ा हायर साइड पे, तो अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती तो इसी वजह से हल्के से ओवरबॉट होते दिख रहे बाजार, ये एक पहला संकेत। बाकी और विक्स वगैरह से कोई खास फर्क नहीं है। स्टॉप लॉसेस सर 19,850 19,865 होता है, 15 पॉइंट नीचे 19,850 या 825 जो रखना चाहें, ये आपका स्टॉप लॉस है निफ्टी पर, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। एक बार आप 20,100 के पार निकल जाएं तो फिर 19,975 का आप स्टॉप लॉस कर लें, ठीक है, जो कल की क्लोजिंग का होगा। 19,900 थोड़ा सा नीचे 19,975 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, सीधा 125 पॉइंट ऊपर खींचना है 19,975, ठीक है। 20,100 पार करते हैं, ठीक है, क्लियर। बैंक निफ्टी इंट्राडे 45,350 क्लोजिंग 45,150 ये आपके लिए स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी पर, थोड़ा सा दूर का है, यही रखिएगा, ठीक है सर। अब आइए आपके लिए शॉर्ट साइड पे। शॉर्ट वैसे तो कल आपको कायदे से काट देनी, आपने कहा था, हाँ, आपके ट्रेडर हो गए, बिल्कुल आपकी मर्जी नहीं काटी तो 20,050 जिसके ऊपर खुलेंगे, मैंने लिखा इसलिए कि ताकि कट जाए खुलते ही आपकी, तो 20,050 निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 45,700 आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस आज का नई पोजीशन सर। खरीदना है निफ्टी 19,850 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट आपके खुले हैं 20,000 के ऊपर ब्लू स्काई जोन में है, बिल्कुल। मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा। 20,100 होते ही आप 19,975 पे स्टॉप लॉस ले आए, बस इतना मुझे पता है। और फिर स्टॉप लॉस आप जो भी पॉइंट बने वहाँ से 50 से 75 पॉइंट आप ट्रेल करते चलें और होल्ड करें। इवेंचुअली हो सकता है 20,400 20,500 तक जाने की कोशिश कर सकता है। आज के लिए जो दो लेवल बनेंगे 20,200 से 20,400 की रेंज के टारगेट बनेंगे ऊपर की तरफ, कर देंगे सर। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं जरूर करें, एक ही कंडीशन जगह है। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं, शॉर्ट तो करना ही चाहिए। जो शॉर्ट नहीं करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग करेगा कौन? तब करें जब 19,725 टूटे। ये तो कुछ ज्यादा ही दूर है सर तो बहुत दूर है तो बस है जो है, चलो 19,865 दो में से एक लेवल टूटे तब शॉर्ट करें, उसके पहले ना करें। उससे पहले नहीं। लाइफ हाई पे ऐसे शॉर्ट नहीं किया जा सकता। यस सर, क्योंकि डेटा भी नहीं है। या तो कॉल राइटिंग बहुत तगड़ी होकर रखी हो कि 20,500 पे या 20,200 पे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है तो उसको पार करने में मुश्किल है, वो है नहीं, डेटा नहीं है ब्लू स्काई जोन में, तो क्यों हड़बड़ी करनी, जल्दी क्यों करनी है बेचने की? पैसा बनाना है कि खाली बेचना है? मजे लेने पैसा बनाना है, तो पैसा बनाना ट्रेड करो ना। हाँ बस, तो 19,725 तोड़ेगा तो ही बेचने की सोचेंगे, अभी नहीं। और फिर भी जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 19,865 तोड़ेगा तो सोचेंगे, अभी सोचना भी मत, पाप लगेगा। ठीक है सर, गॉट इट। बैंक निफ्टी खरीदना है 45,225 45,375 की रेंज में अगर आए तो वहां पर जरूर एक मौका देखिए खरीदारी करने का। 45,150 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 45,475 575 दो छोटे टारगेट, 625 700 के दो मीडियम टारगेट। दूसरा तरीका एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है, 45,350 के स्टॉप लॉस से आप बैंक निफ्टी खरीद सकते हैं। ये सारे लेवल स्पॉट लेवल दे रहा हूँ, कैश लेवल से दे रहा हूँ। 45,700 775 दो छोटे टारगेट है, 45,850 और 45,925 दो मीडियम टारगेट है, 46,075 46,175 बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। जो लोग बैंक निफ्टी बेचना चाहते हैं 46,000 के आसपास एक चांस ले सकते हैं बेचने का, तो 45,925 46,000 ये आपके लिए रेंज होगी बेचने के लिए। 45,925 46,000
46,175 है ये रेंज, 46,000 नहीं, 46,175 थोड़ी बड़ी रेंज है। 45,925, 46,175 इस रेंज में आपको बैंक निफ्टी बेचना है। स्टॉप लॉस लाइफ हाई के ऊपर का है, 46,400 का दूर है, इसलिए मैं बोला हूँ कि बेचना है तो फिर आपको हाई रिस्क पे बेचना है और स्टॉप लॉस लाइफ हाई का रखना है सेम 46,400 का। टारगेट जो बनेंगे दीप 45,850, 45,775 और 45,703 छोटे टारगेट हैं। 45,625, 45,575 दो मीडियम टारगेट है। 45,500 और 45,400 तक के बड़े टारगेट के लिए फिर करनी है आपको बिक वाली भी, अगर आप करना चाहें तो। गॉट इट सर। चलिए, तो ये है आपके लिए सारे के सारे लेवल्स। बैंक निफ्टी में ऑफकोर्स सेल के मौके अभी भी बन रहे हैं। वायदा कारोबार की लिस्ट BHEL आपका वापस बैन में आ गया है और एग्जिट हो गई है बलरामपुर चीनी की। तो अगेन 9 स्टॉक्स ही हैं बैन में बने हुए। फ्रेश एंट्री BHEL, एग्जिट हुई है बलरामपुर चीनी की आपके लिए। अच्छा, डेटा बताएं सर। एक तो कल आई थिंक ब्लॉक डील की वजह से भी एफएस का डेटा अच्छा गया, बट चलिए एटलीस्ट पॉजिटिव तो आया। बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक IDFC की बड़ी ब्लॉक डील थी जिसमें तो लोकल प्रमोटर नहीं बेचा है, लेकिन उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट। 1475 करोड़ की कैश में खरीदारी, 788 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स और 132 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। तो ओवरऑल सब जगह खरीदारी का नंबर है। 366 करोड़ के लोकल फंड्स की भी खरीदारी है, अच्छा ही नंबर, कोई दिक्कत नहीं। 19,900 पर आपके लिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है, वो अभी सपोर्ट का काम करेगा। 20,000 के कॉल पर 95 लाख शेयर हैं, उसके ऊपर खुलेंगे, इनको काटना है। 20,100 पर 78 लाख शेयर है, मजा 20,100 के ऊपर आएगा। जैसे 20,100 पार करेंगे, 20,000 का कॉल लेटर बैकफुट पर अगर शॉर्ट करने की कोशिश करेगा तब आप 20,200 की तरफ बढ़ेंगे। बैंक निफ्टी के लिए एक ही लेवल मेक और ब्रेक है, 45,500, 36 लाख शेयर पुट में है, 30 लाख शेयर कॉल्स में है। तो 45,400, 45,500 आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ 46,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी की है। 45,800 से 46,000 की रेंज में कहीं कहीं पहुंचकर फिर वहां पर टारगेट डिसाइड करेंगे। गॉट इट सर, ठीक है। चलिए, तो ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज की पूरी स्ट्रैटेजी। बट रोज अनिल जी की तरफ से कुछ बढ़िया स्टॉक्स भी आ रहे हैं। आज एक हिट तो दे ही दिया है, जानते हैं कौन से स्टॉक्स उनके रेडार पर। स्टॉक ऑफ द डे। यस सर। ICICI बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय, और एक बहुत अच्छी खबर है ICICI बैंक के लिए। संदीप बख्शी साहब का रीअपॉइंटमेंट हुआ है MD और CEO के तौर पर। RBI की अप्रूवल मिल गई और पूरे 3 साल के लिए मिल गई, क्लियरिटी 3 साल के लिए। और मैं संदीप बख्शी साहब को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि जो काम उन्होंने चुपचाप ICICI बैंक में किया है, गजब का काम किया है। और ICICI बैंक की कमान उन्होंने उस समय संभाली जब सबसे ज़्यादा मुश्किल में था। ICICI बैंक बनने के बाद से क्रेडिबिलिटी इशू, परफॉर्मेंस इशू, ये सब आने लगे थे। क्रेडिट क्वालिटी को लेके इशू, लोग बोल रहे थे कोर बैंकिंग से पैसा कम आता है, दूसरे से ज़्यादा आता है। इन सारी चीज़ों को चुपचाप 3 साल में एक जगह इंटरव्यू उनको देते हुए मैंने नहीं देखा, बात करते हुए नहीं देखा। पूरे काम करने में माहिर, चुपचाप बैठ के काम करते हैं, जमकर काम करते हैं। और आज ICICI बैंक को पूरा उन्होंने मजबूती से फिर से एकदम आगे लाके खड़ा किया। उनका 3 साल का एक्सटेंशन मिलना बैंक के लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। अदरवाइज भी 1 साल का मिलता, 2 साल का मिलता, जो भी मिलता, लेकिन क्या है, एक क्लैरिटी है। RBI को भी है, बैंक को भी है। अब ऐसे बैंकर को आप 3 साल का नहीं दोगे तो किसको दोगे? इतने मजबूत बेहतरीन बैंकर है। मतलब मैं ये कहूँगा वो आदित्यपुरी की कैटेगरी टाइप के बैंकर हैं एक्चुअली। सो आई थिंक ये बहुत बढ़िया हुआ है। सो 967 के स्टॉप लॉस से खरीदना है, 1000, 1010 के टारगेट के लिए ICICI बैंक। ठीक है सर। एक और स्टॉक है और वो है L&T के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। पिछले हफ्ते भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है और हम लगातार कह रहे हैं कि बहुत ये इंडिया का इकोनॉमी का, कैपिटल गुड्स सेक्टर का, इंफ्रा सेक्टर का, अलग अलग तरह की जो ग्रुप में बिजनेसेस है उनका एक मतलब सिंगल आपको कोई स्टॉक ढूंढना है ना जिसमें इंडिया स्टोरी दिखती है तो वो L&T है। ठीक है, तो L&T में मैनेजमेंट ने देखिए 3,000 से बायबैक की प्राइस बढ़ाकर 3,200 कर दी। ये होते हैं इन्वेस्टर फ्रेंडली मैनेजमेंट। और यहाँ पर उन्होंने जो की है 2,880 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदना है फ्यूचर्स। टारगेट जो बनेंगे 2,930, 2,949, 2,962, 3 टारगेट के लिए L&T के फ्यूचर्स में भी खरीदारी करने की राय है। मेरे ख्याल से आज बायबैक में टेंडर करने का आखिरी दिन है। ये लोग बताएंगे अपने ट्रिगर्स में 3,200 का लेवल, 3,200 के लेवल पे आपका बायबैक एक्सेप्ट किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। चलिए सर, बढ़िया है। अच्छा, कल तो जब 20,000 हुआ तो काफ़ी सारे सवाल जो हमारे बने हुए थे वो तो आपसे पूछ लिए, बट हमारे दर्शकों के सवाल ट्विटर पर आ रहे हैं, बाकी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, और भी कई दर्शक कह रहे हैं कि उन्हें भी आपसे सवाल पूछने, वो क्या करें? तो आज हम 10:30 बजे एक विशेष शो आपके लिए कर रहे हैं। मैं और दीप मिलकर आपके लिए एक शो करेंगे 20,000 पर 20 सवाल। तो हम आपको जो भी अपने सवाल पूछने आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, हम फ़ोन पर भी लेंगे, सोशल मीडिया से भी लेंगे। #AskAnilSinghvi का इस्तेमाल करें और आप और फ़ोन पर करना चाहें तो ये नंबर आपके सामने है।
83001635 इस नंबर पे फ़ोन करके भी आप अपना, या अगर आप सोशल मीडिया पे सवाल पूछना आप चाहते हैं, हम फ़ोन करके आपको लाइन पर लेकर आपको सवाल पूछने का मौका दें, तो आप अपना नंबर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आपके लिए 10:30 से 11 जो भी आपके बाजार से रिलेटेड सवाल हो, जो भी आप जानना समझना चाहें, ज़रूर पूछिए। डन सर। और 11 बजे भी आप कुछ खास कर रहे हैं सर? 11 बजे भी एक विशेष आयोजन है। इस मार्केट की इस बड़ी दमदार तेजी में हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज रामदेव अग्रवाल साहब होंगे, और इस बार हमने जो थीम दी है डीप निफ्टी 20,000 पे, इस वक्त 20,000 में जो तेजी बनी है, स्पेशली मिड कैप में, सबको लगता है मिड कैप शेयर T20 मैच की तरह खेल रहे हैं, जिसमें यंगस्टर्स ज़्यादा खेलते हैं, बड़े भाग दौड़ वाला गेम होता है, बूढ़े लोगों का नहीं है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ T20 नहीं, ये टेस्ट मैच भी है। ये सिर्फ 40 ओवर में गेम खत्म नहीं हो रहा, 5 दिन चलने वाला, 4 घंटे का मैच नहीं है, 5 दिन का मैच है। सो हमने ये निफ्टी एट 20,000 T20 से टेस्ट मैच, ये हमारी थीम है, जिस पर हम आपको बाजार के दिग्गजों से मुलाकात कराएंगे, और शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान के जाने माने वेल्थ क्रिएशन गुरु रामदेव अग्रवाल सर से। एब्सोल्युटली। तो चलिए, बड़ा इंटरव्यू भी है आपके लिए 11 बजे, बट सुबह 10:30 बजे अनिल सिंघवी से आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। और अगर सोशल मीडिया पर सवाल भेज रहे हैं तो ज़रूर इस्तेमाल करें #आस्क अनिल सिंघवी का। आइए फिर हमारी टीम से भी बात करते हैं और जानते हैं आज के ट्रिगर्स, खबरें और ब्रोकरेज एक्शन भी। नुपुर, अरमान और आशीष है तैयार। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज सीपीआई का डेटा आने वाला है अगस्त के महीने का, तो यहाँ नजर रहेगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी डेटा आते हुए दिखेगा जुलाई के महीने का, तो यहाँ पे आपको रखनी है नजर। पेटीएम की आज एजीएम है, तो यहाँ 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर भी हमारी नजर रहने वाली है। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर, जहाँ पे बोर्ड मीटिंग है आज, फंड रेजिंग को कंसिडर करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से आ सकता है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। एलएनटी पे नजर रखिएगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आज बायबैक की एक्स डेट रिकॉर्ड डेट भी है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। पावर ग्रिड बोनस इशू 1:3 का यहाँ पे आते हुए दिखेगा, इसका एडजस्टमेंट होगा, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। एशिया कप का अपडेट बता देती हूँ, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो मैच है वो आज होने वाला है। और ग्लोबल में एप्पल जो आज नए आईफोन लॉन्च करेगा, उसकी भी आज इंपॉर्टेंट इवेंट है, एप्पल इवेंट है, तो यहाँ पर भी रहेगी नजर। आईपीओ के लिहाज से ईएमएस का आईपीओ आज बंद होने वाला है। कल तक अगर आप देखें तो ये करीबन 15 गुना बढ़ते हुए नजर आया था। रिटेल में सब्सक्रिप्शन 16.5 गुना यहाँ पे आते हुए दिखा था। प्राइस बैंड देखेंगे तो 200 से 211 रुपए की, और जो साइज है इस आईपीओ की वो करीबन 321 करोड़ के आसपास के। श्याम मेटालिक्स पर भी रखनी है नजर, क्योंकि नॉन रिटेल का हिस्सा करीबन 442% बढ़ता हुआ नजर आता है। आज रिटेल के लिए ओपन होगा, और जो साइज है ओएफएस की वो करीबन 6.3% के आसपास की है। रिजल्ट्स में टीवीएस सप्लाई चेन हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, उसके नतीजे देखें तो कंपनी की आय करीबन 12% से इस क्वार्टर में गिरकर आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे 4% मुनाफा बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन में भी आपको एक्सपांशन ही नजर आएगा 100 बेसिस पॉइंट का। हालांकि एक्सेप्शनल घाटा है 23 करोड़ का, जिसके चलते नेट लेवल पे 65 करोड़ का घाटा आते हुए नजर आए, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। ओके, ये है आपके लिए सारी के सारे खबरें और नतीजे भी। अरमान, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? जी गुड मॉर्निंग। खबरों में सबसे पहले एल&टी फाइनेंस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि रिपोर्ट्स है कि आज एक बड़ी ब्लॉक डील जो है वो संभव है। ब्लॉक डील के जरिए बेन कैपिटल जो है वो लगभग 2.62% हिस्सा जो है वो आज बेच सकते हैं। डील साइज लगभग 850 करोड़ की बताई जा रही है, और अगर फ्लोर प्राइस की अगर आप बात करें तो वो लगभग 129.7 का है, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो उससे 0.6% के आसपास डिस्काउंट पर है। एल&टी यहाँ पर बायबैक का भाव 3000 से बढ़ाकर 3200 का कर दिया है। क्योंकि बायबैक का भाव बढ़ा है तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे। 3.33 करोड़ से जो शेयर्स कम होके 3.12 करोड़ के आसपास जो है शेयर्स हो जाएंगे। शुगर स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि चीनी पर सख्ती की तैयारी होती हुई दिखी है। सरकार ने सभी शुगर कंपनियों को से जो उन्होंने बिक्री है उसका पूरा डेटा मांगा है, और ये उन्होंने अगर आप देखें आज ही जो है डेट है जहाँ तक उन्होंने ये सारी जानकारी वो देनी है। स्टील कंपनीज यहाँ पर भी आपको फोकस रखना है क्योंकि चीन से जो अगर आप देखें फ्लैट बेस स्टील पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो जारी रहेगी। या आने वाले 5 साल तक $613 प्रति एमटी पर की दर जो है वो लागू रहेगी, और इसके बाद अगर आप देखें 12 सितंबर को खत्म हो रही थी ये, और उसके बाद अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि इनकी सब्सिडरी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में केकेआर जो है वो लगभग 2070 करोड़ के आसपास का निवेश करेंगे, और उनकी हिस्सेदारी जो है वो 1.17% से बढ़कर 1.42% के आसपास हो जाएगी।
अडानी ग्रुप स्टॉक्स यहाँ पर भी आपको फोकस में रखना है, क्योंकि अदानी मामले में सेबी पर यहाँ पर सवाल उठते हुए दिखे हैं। इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट में एक जो दायर एक नई अर्जी जो है वो दायर करती गई है, उसमें अगर बताया जा रहा है कि जांचकर्ताओं पर हितों के टकराव का जो है यहाँ पे आरोप लगता हुआ दिखा है। FDI नॉर्म्स यहाँ पर स्पेस सेक्टर के लिए यहाँ पर ये अपडेट आती हुई दिखी है, रिपोर्ट्स है कि जिसमें सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र में जो FDI नियमों को आसान बनाने पर जो है विचार कर रही है। और अंत में बजाज फाइनेंस लिमिटेड, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि बजाज फिनसर्व के MD का बयान आता हुआ दिखा है। उन्होंने ये कहा है कंपनी 4 व्हीलर और ट्रैक्टर की जो है फाइनेंसिंग करेगी और ये आने वाले अगले 2 या 3 साल में जो है फाइनेंसिंग करना शुरू कर देगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट खबरें। नुपुर बताएं कौन सी खबरें और हैं? बिल्कुल, शुरुआत करते हैं ICICI बैंक के साथ, जहां पर संदीप बख्शी साहब को दोबारा MD और CEO के पद पर RBI से मंजूरी मिल चुकी है। 4 अक्टूबर से उनकी नियुक्ति जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी। टोरेंट पावर पर भी आपको नजर रखनी है क्योंकि कंपनी की तरफ से सफाई आती हुई दिखी है, जहाँ पे कंपनी ने प्रमोटर द्वारा शेयर गिरवी रखने की योजना से इनकार किया है। जो रिपोर्ट्स आई थी कि जो टोरेंट फार्मा है वो अपनी हिस्सेदारी जो टोरेंट पावर में है वो गिरवी रख के सिप्ला का एक्विजिशन कर सकते हैं, उस पर अब सफाई आती हुई नजर आई है टोरेंट पावर की तरफ से। पावर ग्रिड पर भी आज आपको रखनी है नजर क्योंकि राजस्थान में इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को एक नया ऑर्डर मिलते हुए नजर आया। L1 बिडर घोषित किया गया। यहाँ पे इसकी जो साइज है वो 20 मेगावाट ट्रांसमिशन की जो सप्लाई लाइन है उसके लिए इसे जो है ये L1 बिडर घोषित किए गए पावर ग्रिड। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। प्रेस्टीज एस्टेट पर भी आज रखिएगा नजर क्योंकि खबरें आती हुई दिखी है, जहाँ पे दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग में 5100 स्क्वायर यार्ड रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए कंपनी ने करार किया है। इसकी जो मार्केट वैल्यू वो 325 से 350 करोड़ के आसपास के और रेवेन्यू पोटेंशियल्स की अगर आप बात करें तो 700 करोड़ का यहाँ पर अनुमान लेकर चल रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक ब्लॉक डील हुई थी बड़ी करीबन 500 करोड़ की, जहाँ पे वैद्यनाथन जी ने करीबन 5 करोड़ शेयर्स बेचे थे 94.5 के प्राइस पर। वहाँ पे बायर्स की लिस्ट सामने आई है, जहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने करीबन 4 करोड़ शेयर्स खरीदे और GQG ने भी यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। साथ ही साथ ऋषभ इंस्ट्रूमेंट जो कल ही लिस्ट हुई थी, यहाँ पर भी बंधन म्यूचुअल फंड ने 2.7 लाख शेयर्स खरीदे। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से भी 10 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है। क्वांट ने भी 4 लाख शेयर्स खरीदे और लास्ट में केना कंस्ट्रक्शन जहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड ने करीबन 15.5 लाख शेयर्स 273 के भाव पर खरीदे। तो आज ये सारे के सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ओके, आइए देखते हैं ब्रोकरेज का क्या कहना है। FIR बताएं आशीष। मॉर्निंग दीपांशु, सबसे पहले सीमेंट कंपनियां फोकस में रहेंगी। नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट है कि ईस्टर्न मार्केट्स में 35 रुपए प्रति बैग कीमतें बढ़ी हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदारी किराया माफ कीजिएगा न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार है 8,800 के लक्ष्य के लिए। डालमिया भारत खरीदारी किराया 2600 का टारगेट। नोवोको विस्तास यहाँ पर खरीदारी किराया 405। साथ में अगर आप देखिए तो UPL यहाँ पर भी देखिए स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया। ओवरवेट की रेटिंग मॉर्गन स्टैनली ने बरकरार रखी है 618 का भाव 762 रुपए का टारगेट है। इसके अलावा HUL यहाँ पर भी कुछ इंटरेस्टिंग टारगेट कट्स आए हैं। सिटी खरीदारी किराए को तो बरकरार रखे हुए हैं लेकिन जो लक्ष्य है उन्होंने 2,900 से घटाकर 2,880 कर दिया है। स्टॉक चल रहा है 2,536 के करीब। गोल्डमैन सैक्स भी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए और जो लक्ष्य है 2750 से घटाकर 2725 घटाया है लक्ष्य, लेकिन इतना नहीं है। कमेंट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो थोड़े से डिमांड को लेकर कंसर्न इन्हें नजर आ रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन जेफरीज ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे और जो लक्ष्य 2700 से बढ़ाकर 2880 कर दिया है। हैवेल्स जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 1360 से बढ़ाकर 2420 कर दिया है 1420 कर दिया और ये मान रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत पे इसी का पेनिट्रेशन कम है, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स इन्हें चाइना के मुकाबले ज्यादा नजर आ रहे हैं। और अंत में जोमैटो यहाँ पर बर्नस्टीन आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य 100 से बढ़ाकर 120 कर दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी ब्रोकर रिपोर्ट्स और आज की दमदार खबरें भी, बट रिकॉर्ड के दिन बिल्कुल। और आइए अब वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। गुप्ता साहब सुप्रभात, शुरुआत करें, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप, सभी को सुप्रभात। अनिल जी, कल शाम को बाजार आलो कल में मैंने एक ऑप्शन दिया था टाटा स्टील में, तो पहले तो उसी को रिएटरेट करता हूँ कि टाटा स्टील में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 131 रुपए के आसपास का कल का क्लोज है। 130 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ 136, 138 के दो टारगेट के लिए टाटा स्टील रहेगा एक खरीदारी का आइडिया।
लेकिन अनिल जी 20,000 की निफ्टी पर एक स्पेशल कॉल बनती है, तो स्पेशल कॉल रहेगी आज के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी, जिसका लगभग 34 रुपए के आसपास कल हमने क्लोजिंग आते हुए देखा। मुझे लगता है अनिल जी जिस तरह से निफ्टी पीएसयू बैंक में कल एक 12-13 साल का रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ नजर आया, एक लाइफ टाइम हाई क्लोज हुआ है, यहाँ पर नजर रखनी चाहिए। और आईओबी का चार्ट काफी इंटरेस्टिंग लगता है। 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि यहाँ पर 45 और 50 ये दो टारगेट्स के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक आज 20,000 की निफ्टी पर एक स्पेशल कॉल की रिकमेंडेशन रहेगी। ओके, आईओबी खरीदें, ये राय आपके लिए हिमांशु जी। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी आज आपकी गणना बिल्कुल ठीक रही अनिल जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है अनिल जी कि बंसल जी से पहले मैं पहुंच गया अनिल जी। नहीं, बंसल जी जेट लैग में चल रहे हैं ना अभी। नहीं अनिल जी, जेट लैग में नहीं अनिल जी, कल आशु जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक पार्टी आयोजित की गई थी दिल्ली में अनिल जी। ओ, उस पार्टी में मैं भी था, बंसल जी भी थे। तो अनिल जी वहीं से लौटते समय हो सकता है उन्हें देर हो गई हो, लेकिन अनिल जी पार्टी में केवल आप ही की चर्चाएं हो रही थी और अनिल जी 20,000 निफ्टी की बिल्कुल बात नहीं हुई। बात केवल इस बात की हुई कि हमारे सिंघवी साहब जब डांस कर रहे थे तो वो उपलक्ष्य क्या था जिस पर इस तरह का डांस कर रहे थे। तो ये केवल आपके डांस की बात हो रही थी। ये स्पेशल रिकॉर्डिंग की गई थी क्योंकि पिछली बार वो कई बार से हम लगातार ऋतिक रोशन वाला चला रहे थे, तो लोग कह रहे थे बहुत हो गया, आपका अलग से डांस चाहिए, तो मैंने स्पेशल रिकॉर्ड करवाया है। वैसे बता दूं आपकी जानकारी के लिए, पहले बंसल जी आए, लेकिन मैंने कहा बंसल जी को जेट लैग वगैरह होगा, तो इसलिए हम कुणाल जी के पास पहले पहुंच जाएं। तो बंसल जी आप बिल्कुल 100% आज भी तमाम मुश्किलों के बीच में भी कुणाल जी से पहले आए, मैंने खाली उनका दिल रखने के लिए पहले उनके पास। बताएं कुणाल जी। तो अनिल जी एक स्पेशल कॉल है, निफ्टी नया हाई बना रहा है, 20,000 के ऊपर ट्रेड होगा तो खरीदारी की राय है। और खरीदारी की राय है लोढ़ा यानी कि मैक्रोटेक में एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। रियल एस्टेट शेयर्स पर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन स्टॉक से आपको बड़ी अल्फा देखने को मिलेगा। खरीदारी की राय है लोढ़ा पर, जिसमें कि एक ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में देखा। तो मेरी राय में अनिल जी 775 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें। 840 840 का पहला टारगेट होगा और 865 का दूसरा टारगेट होगा, जिसके लिए लोढ़ा में मेरी पोजिशनल खरीदारी करें। ओके, ये है आपके लिए लोढ़ा डेवलपर्स खरीदारी करने की राय 775 के स्टॉप लॉस के साथ। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए निफ्टी एट 20K है, आप सबने टी शर्ट भी पहन रखी हैं और अब मुझे लग रहा है लीवर भी यहाँ से दे सकता है निफ्टी को धक्का, तो लीवर को चूज करा है हिंदुस्तान यूनिलीवर को। यहाँ पर 2500 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 2580 के टारगेट के लिए लीवर में खरीदारी की राय है। टेक्निकली एक रिवर्सल लग रहा है। और अनिल जी कल की जो अभी कुणाल जी बात कर रहे हैं वहां पर आशु जी के मतलब कि 2-3 केस तो मुझे कोने पे अलग से लगे कि वो बताएं कि ये मतलब कि जो आपका डांस है ये किस उपलक्ष्य में है। तो उन सबको मैंने एक चीज बोली कि वो बचपन में उन्होंने रेलवे स्टेशन पे वो वेइंग मशीन देखी होगी जिसमें सिक्का डालने पर ही वेट पता चलता था। हाँ। तो किसी ने सिक्का डाला नहीं तो किसी को उत्तर भी नहीं मिला अनिल जी। क्या बात, बंसल जी फ्री में कुछ नहीं करते, बहुत बढ़िया बंसल जी, वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास। चलिए बंसल जी की तरफ से राय खरीदारी की HUL में। आइए अविनाश सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग अविनाश जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए जो आज का पिक है वो लार्सन एंड टुब्रो है, जो आपने अभी थोड़े समय बताया। मुझे लग रहा है कि बायबैक की प्राइस 3,200 कर दी है, लेकिन जिस प्रकार की ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन कंपनी कर रही है, मुझे लग रहा है कि FY24 बहुत ही दमदार ईयर रहेगा। हमको लग रहा है कि नॉट ओनली मार्जिन्स में इजाफा होगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल में जो पहले दिक्कत थी वो भी थोड़ी इम्प्रोवाइज होने की अपेक्षा है। प्लस जिस प्रकार का न्यूज़ फ्लो G20 के समिट पे डिफेंस पे आया है, मेरे ख्याल से डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे L&T बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मेरे ख्याल से नियर टर्म में 3,000 रुपये का टारगेट प्राइस मुझे लग रहा है पॉसिबल लग रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अगर कोई खरीदता है तो अच्छे डिप्स में अच्छी रिस्क रिवॉर्ड मिलेगी। अनिल जी दूसरा स्टॉक जो कैश मार्केट का एक बैटरी स्टॉक है वो अमरा राजा है, वो हमको काफ़ी पसंद है। शेयर का प्राइस करीबन 650 चल रहा है और कंपनी ने पहले तिमाही में भी काफ़ी अच्छा नंबर डिक्लेयर किया है। इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स का जो बिजनेस है वो अगले साल होपफुली यहाँ से कमीशन होना चाहिए।
कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। करीबन 10,000 करोड़ का टर्नओवर पे इन्होंने पिछले साल 695 करोड़ का प्रॉफिट किया था। हमको लग रहा है कि इस साल करीबन 750-760 करोड़ की प्रॉफिट आएगी, करीबन 45 रुपए की अर्निंग। अगले साल के लिए अगर कोई खरीदना चाहे तो मुझे लग रहा है 750-775 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये मेरी तरफ से दूसरा पिक। ओके, तो ये दो स्टॉक हैं जो खरीदारी करने के लिए आए अविनाश जी की। सुमित जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे डिवीज लैब चार्ट देखने को मिलना चाहिए। 3725 3735 के आसपास इस पर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 3650 3660 के आसपास का है, तो 3650 के आसपास का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर के अंदर 3800 इसका पहला टारगेट बनेगा, 3850 इसका दूसरा टारगेट बनेगा। तो डिवीज लैब पे खरीदारी करें 3650 के स्टॉप लॉस से 3800 3850 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए डिवीज में खरीदारी की। आइए बढ़ते हैं आगे।